नमस्कार, मैं आशीष कुमार भारत के महान संतों की कड़ी में आज हम लेकर हाजिर हैं बिहारी बाबा का जीवन चरित्र। बिहारी बाबा सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसमों में काशी के घाट पर स्नान करने वालों की भीड़ होती है। मंदिरों में सुबह घंटा घड़ियाल बजाकर विग्रह की आरती की जाती है। घाट पर स्थित पंडे स्नान करने वालों का आवाहन करते हैं। नगर का प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट है, जहां प्राचीन काल में भार शिवों ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी घाट पर एक दिन एक दिगंबर सन्यासी आया और स्नान करने के पश्चात घाट के ऊपर बैठ गया। नगर में भिन्न भिन्न संप्रदाय के मठ, मंदिर, आश्रम और अखाड़े हैं। सड़कों पर इन संप्रदाय के संत और अनुयायी चलते फिरते नजर आते हैं। पहले लोगों ने इस दिगंबर बाबा की ओर ध्यान नहीं दिया, होगा किसी मठ का, चला जाएगा। लेकिन उन्हें घाट से कहीं आते जाते न देख पंडों को आश्चर्य हुआ। स्नान करने वाले भी विस्मय से इस बाबा को देखने लगे। पंडों का सह पाकर कुछ शरारती लोग दिगंबर बाबा को तंग करने लगे। दूसरी ओर कुछ धार्मिक और सात्विक लोगों ने शरारती लोगों को डांटते हुए कहा, क्यों तुम लोग सीधे साधे संत को छेड़ते हो? तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? शरारती लोग उद्दंडता से जवाब देते। इस घाट पर न जाने कितने घरों की बहू बेटियां और माताएं स्नान के लिए आती हैं। इस नंगे साधु को देखकर उनके मन में कैसा प्रभाव पड़ता है, कभी आपने यह भी सोचा है? इस तरह की किचकिच अक्सर होती थी। सात्विक लोगों की अपेक्षा शरारती लोगों का पड़ला भारी पड़ता था। लोग मौका पाते ही बाबा को तंग करते थे, लेकिन बाबा निर्विकार रहकर समस्त अत्याचारों को सहन करते रहते। काशी नगरी में संत तुलसीदास, रैदास, परमहंस सदानंद, तेलंग स्वामी, भास्करानंद आदि महात्माओं को तंग किया गया था। अगर बिहारी बाबा यहाँ के शरारती तत्वों के शिकार हुए तो कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ के लोग बिहारी बाबा की योग विभूति से अपरिचित थे। इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग भी थे जो श्रद्धावश बाबा के पास बैठते और उनसे प्रश्न करते थे। बिहारी बाबा किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे। हमेशा मौन रहते या आंखें बंद कर ध्यानस्थ रहते थे। निरंतर मौन रहने के कारण नगर के लोगों ने आपका नाम मौनी बाबा रख दिया था। बाबा के बराबर मौन रहने के कारण लोगों के उनके पूर्व इतिहास की जानकारी नहीं हो पाई। किस संप्रदाय के हैं, कहाँ के निवासी हैं, जाति क्या है, गुरु कौन है, काशी में आकर रहने का क्या उद्देश्य है। ऐसे अनेक प्रश्न थे जिनका उत्तर लोग चाहते थे, पर हमेशा निराशा हाथ लगती थी। बहुत दिनों के बाद बंगाल से आए तीर्थयात्रियों ने बाबा को पहचाना और उनसे पूछताछ करने पर लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। काशी के नागरिक जिस बाबा को मौनी बाबा, नागा बाबा के नाम से जानते थे, वे वास्तव में बंगाली हैं। पूर्वी बंगाल के ढाका जिले के निवासी हैं। बचपन में इनका नाम रास बिहारी रखा गया था, जिसे लोगों ने बिहारी लाल के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। सन 1859 ईस्वी की बात है। श्रावण के महीने में मूसलाधार पानी बरस रहा था। पूर्वी बंगाल के त्रिपुरा जिले के चाल तातली गांव में एक बालक ने कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन जन्म ग्रहण किया। चाल तातली नवजात शिशु का नलिहाल था। पिता महेश चंद्र मुखर्जी ढाका जिले के तारापास गांव के निवासी थे। पद्मा नदी की बाढ़ में संपूर्ण गांव नष्ट हो जाने के कारण महेश चंद अपनी ससुराल चले आए थे। बाद में आपने ढाका के राजदिया गांव में अपना नया घर बनवाया। महेश चंद मुखोपाध्याय निष्ठावान धार्मिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण थे। परिवार की आमदनी अच्छी थी। आपकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम श्रीमती गंगा देवी और छोटी का नाम श्रीमती सूर्य कुमारी देवी था।
गंगा देवी के 3 पुत्र हुए। पहला अभय चंद्र, दूसरा नवीन चंद्र और तीसरा रास बिहारी। सूर्य कुमारी को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम नील रतन था। गंगा देवी का तीसरा पुत्र रास बिहारी ही भविष्य में परमहंस बिहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रास बिहारी का जन्म एक ऐसी परिस्थिति में हुआ था जो अपने आप में अद्भुत घटना थी। कहा जाता है कि उन दिनों महेश चंद उन्माद रोग से पीड़ित थे। आपके उपद्रव से तंग आकर लोगों ने आपको जंजीर से बांधकर एक कमरे में बंद रखा था। केवल भोजन और नित्य क्रिया के समय पुरुषों के घेरे में आपको मुक्त किया जाता था। उस वक्त कोई भी आपके सामने आने का साहस नहीं करता था। एक दिन गंगा देवी घर में अकेली थीं। शाम होने के कारण घर के कमरों में दीपक जला रही थीं। ठीक इसी समय महेश चंद्र अपने जंजीरों को खोलकर कमरे से बाहर आकर गंगा देवी के पास खड़े हो गए। पागल पति को अपने पास शांत भाव से खड़े होते देख गंगा देवी को बड़ा विस्मय हुआ। पति के चेहरे पर पागलपन के चिन्ह नहीं थे, फिर भी गंगा देवी का सारा शरीर भय से कांपने लगा। यह देखकर महेश चंद ने उन्हें आलिंगन पास में बांधते हुए कहा, डरो मत, शायद पति का पागलपन दूर हो गया है। यह समझकर गंगा देवी ने अपने को आत्मसमर्पण कर दिया। गंगा देवी गर्भवती हो गईं। थोड़ी देर बाद एक एक कर लोग घर में आते रहे। महेश चंद को कमरे के बाहर जंजीरों से मुक्त देखकर सभी गंगा देवी से प्रश्न करने लगे। उन लोगों को बताया गया कि महेश चंद का पागलपन दूर हो गया है। परीक्षा के लिए लोग उनसे बातें करने लगे। सही जवाब और ठीक ढंग से व्यवहार करते देख लोगों ने राहत की सांस ली। अभी लोग बातचीत ही कर रहे थे कि पुनः महेश चंद को दौरा आया और वे पहले की तरह उपद्रव करने लगे। अत्यंत कठिनाई के साथ उन्हें पुनः जंजीरों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया गया। गंगा देवी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी अभी जो व्यक्ति बुद्धिमानों की तरह व्यवहार करता रहा वही सहसा बदल कैसे गया। महेश चंद की यह बीमारी लगातार बनी रही। जिस दिन बिहारी लाल पैदा हुए उसी दिन से उनमें सुधार होना प्रारंभ हुआ। कुछ दिनों बाद वे रोग मुक्त हो गए। लोगों ने अनुमान लगाया कि संतान पैदा होने के समय जिस प्रकार वे स्वस्थ हुए थे उसी प्रकार बालक के जन्म के पश्चात स्वस्थ हो गए हैं। यद्यपि घर के लोग काफी दिनों तक उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते रहे। मुखोपाध्याय परिवार के लोग यह बड़ी अद्भुत घटना की तरह देखते थे। सन 1864 ईस्वी में बिहारी लाल जब 5 वर्ष के हुए तब उनके मामा हरकांत ठाकुर ने उन्हें स्कूल में भर्ती कराया। बिहारी लाल बचपन से मेधावी थे पर साथ ही साथ चंचल और नटखट भी थे। अक्सर घर से भागकर किसी पेड़ पर चढ़ जाते और वहीं घंटों बैठे रहते। भूख लगने पर कोयल की तरह कूकते, तब माया परिवार का कोई व्यक्ति इन्हें वहां से पकड़ लाता था। सांपों के जानी दुश्मन थे। सांप को देखते ही उसे लाठी से मारकर घायल कर देते थे। घायल सांप को लेकर मित्रों के साथ खिलवाड़ करने की आदत रही। बिहारी लाल की इस आदत से नाराज होकर जब बड़े बूढ़े डांटते तब वे उनकी उपेक्षा कर देते थे। बाल सुलभ चंचलता के अलावा एक विशेषता उनमें और थी। नदी या पोखर से करेली मिट्टी लाकर देव देवियों की मूर्ति बनाकर पूजा किया करते थे। मित्रों में अगर कोई सहयोग नहीं करता अथवा मजाक उड़ाता तो उससे झगड़ पड़ते थे। आपके बाल्य जीवन में इस तरह की अनेक घटनाएं हुई हैं। बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया। उपनयन संस्कार के बाद बालक को त्रिसंध्या करने सिखाया गया। लोगों को इस बात की आशंका थी कि कहीं अपने जिद्दी स्वभाव के कारण ब्राह्मणोचित कार्य न करे, लेकिन यह आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। संध्या गायत्री और पूजा पाठ में उसका मन रम गया। यह देखकर घर के लोग आनंदित हुए। इस तरह कई वर्ष बीत गए।
बिहारी लाल बालक से किशोर बन गया। कई जगहों से इनके विवाह के लिए निमंत्रण आने लगे। अंत में कोला निवासी अभय चंद्र घटक की पुत्री दक्षिणा देवी के साथ इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद बिहारी लाल प्रवेशिका परीक्षा यानी मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए। सन 1877 ईस्वी में बिहारी लाल नारायणगंज आए, जहां बड़े भाई साहब किसी जूट कंपनी में कार्यरत थे। बड़े भाई के प्रयत्न से वार्कमायर ब्रदर्स कंपनी में आपको नियुक्ति हुई। अपने श्रम और लगन के कारण कुछ ही दिनों में आपका वेतन 60 रुपये हो गया। केवल यही नहीं, जिस कुशलता से आप काम कर रहे थे और आपकी कंपनी लाभान्वित हो रही थी, उसे देखते हुए अधिकारियों ने आपको कमीशन देना प्रारंभ किया। इस प्रकार उन दिनों आपकी मासिक आय 200 रुपये हो गई। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। आपके बड़े भाई अभी सामान्य बाबू मात्र थे। बिहारी लाल कंपनी के अंग्रेज मैनेजर के सहायक बन गए। कंपनी के मैनेजर से घनिष्ठता बढ़ने के कारण बिहारी लाल को घर वापस आने में देर हो जाती थी। फलस्वरूप साहब के यहां भोजन करना पड़ता था। अंग्रेजों के दस्तरखान में शराब अनिवार्य रूप से रखा जाता था। फलस्वरूप बिहारी बाबू को भी साहब के अनुरोध पर पीना पड़ता था। लेकिन इस बात की सावधानी वे बराबर बरतते थे कि रात को चुपचाप घर पर आकर अपने कमरे में सो जाया करते थे। अपने बड़े भाई से वे काफी डरते थे, कहीं शराब की महक का पता उन्हें न लग जाए। इस ओर से बराबर सावधान रहते थे। लेकिन अपराध का पाप अधिक दिनों तक छिपा नहीं रह सका। बड़े भाई ने तिरस्कार करते हुए कहा, प्रथम अपराध होने के कारण क्षमा कर रहा हूं। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति हुई तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा। बड़े भाई की फटकार से बिहारी लाल को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा, अब कभी शराब स्पर्श नहीं करूंगा। बड़े भाई के प्रति बिहारी लाल की असीम श्रद्धा थी। अपने इस अपराध के कारण उन्होंने कंपनी में जाना बंद कर दिया। इनकी अनुपस्थिति मैनेजर को खल गई। आखिर उसने आना बंद क्यों कर दिया? बिना सहयोगी के नशेबाजों को आनंद नहीं मिलता। एक दिन मैनेजर घर आया और बिहारी लाल को मना कर ले गया। बातचीत के सिलसिले में सारी घटनाएं सुनने के बाद मैनेजर ने कहा, शराब ने छूने की प्रतिज्ञा तुमने की है, कोई हर्ज नहीं है। तुम्हें छूने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुंह खोलो, मैं उसमें उड़ेल दूंगा। इस दिन पुनः उसे शराब पीनी पड़ी। धीरे धीरे उसके चरित्र में दोष आने लगा। इसी बीच पत्नी गर्भवती हो गई थी। प्रसव के लिए पीहर गई हुई थी। एक दिन रात को बिहारी लाल ने स्वप्न में देखा कि उसकी आत्मा उसे फटकार रही है। चकित भाव से वह आत्मा की बातें सुनता रहा। उसे लगा जैसे सब कुछ माया है, या रहने से ऐसे ही लोग उसे पतन की ओर जबरन खींच ले जाएंगे। उस रात नींद से जागते ही उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। मानव चरित्र अद्भुत है। कब किसके मन में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, इसे भोक्ता भी नहीं समझ पाता। एक दिन सब कुछ त्याग कर बिहारी लाल घर से गायब हो गए। कोई कुछ नहीं जान सका। चारों ओर उनकी तलाश में आदमी भेजे गए। जगह जगह तार तथा पत्र लिखे गए। पुत्र के गायब होने के कारण पिता की हालत अधिक खराब हो गई। उन्हें पुनः दौरा आने लगा। लाचार होकर लोगों ने हथकड़ी बेड़ी लगाकर उन्हें पुनः कैद में डाल दिया। एक दिन रात को हथकड़ी बेड़ी तोड़कर खिड़की के रास्ते से वे न जाने कहां गायब हो गए। महेश चंद्र सबसे पहले ढाका गए। यहां पता न लगने पर वे पागलों की तरह अपने बेटे की तलाश में विभिन्न स्थानों पर चक्कर काटते हुए वृंदावन चले आए। जिन खोजा तिन पाइयां की भांति आखिर एक दिन महेश चंद्र की मुलाकात बिहारी लाल से हो गई। पुत्र को देखते ही महेश चंद्र का रोग दूर हो गया। उसे गले लगाते हुए वे देर तक रोते रहे। रोते रोते महेश चंद्र ने घर का सारा हाल बताया। अंत में बिहारी लाल
ने घर वापस जाने का निश्चय किया। यह सन 1886 की घटना है। घर वापस आने पर मां ने बड़े स्नेह के साथ कहा, क्यों हमें इतना कष्ट दे रहा है? अब अगर घर से भागा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मात्र हत्या का पाप तुझे लगेगा। बिहारी लाल ने प्रतिज्ञा की कि अब वह मां के जीवन काल में घर नहीं भागेगा। इन्हीं दिनों सूचना आई कि बिहारी लाल की 3 साल की एक मात्र कन्या की मृत्यु हो गई है। इस समाचार से बिहारी लाल को कोई दुख नहीं हुआ। वैराग्य भाव उदय होने के कारण उनके स्वभाव में परिवर्तन हो गया था। घर के लोगों ने प्रयत्न किया कि ऐसी हालत में बहू को यहां ले आए, पर बिहारी लाल राजी नहीं हुए। अपनी पत्नी का उन्होंने परित्याग कर दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद परिवार के लोगों के अनुरोध पर उन्होंने काम करने का निश्चय किया। इसी बीच जूट कंपनी का मैनेजर अपने यहां नौकरी दिलाने का वचन दे गए, पर बिहारी लाल पुनः उस कीचड़ में पांव रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पर खड़े होंगे। उनके इन निश्चय का स्वागत किया गया। मां को इस बात की आशंका बराबर बनी रहती थी कि कहीं पुनः घर से भाग न जाए। आखिर एक दिन मां ने अनुरोध किया कि वह पुनर्विवाह करके घर बसा ले। बिहारी लाल ने कहा, क्यों मुझे बंधन में फंसानी चाहती हो? एक को छोड़ चुका हूं, दूसरे की जान सांसत में क्यों डालना चाहती हो? मैं अधिक दिनों तक यहां नहीं रहूंगा, केवल तुम्हारे कारण हूं। फिर मेरी पत्नी और बच्चों की परवरिश कौन करेगा? मां ने कहा, तुम्हारे मजले भैया निसंतान हैं, भगवान न करे तुम पुनः घर से भाग जाओ। अगर ऐसी घटना हुई तो मजली बहू और तुम्हारा भाई उनके देख रेख करेंगे। इस तर्क में मजली बहू ने सहयोग किया। फलस्वरूप बिहारी लाल को स्वीकृति देनी पड़ी। गोविंद चक्रवर्ती की सुपुत्री सावित्री देवी के साथ बिहारी लाल का पुनर्विवाह हुआ। उन दिनों बिहारी लाल की उम्र 30 साल की थी। विवाह के 1 साल बाद हैजे की बीमारी में मां का देहांत हो गया। इन दिनों बिहारी लाल त्रिपुरा जिले के चांदपुर में स्वतंत्र रूप से जूट का कारोबार करते थे। मां के निधन के पश्चात बिहारी लाल की उदासी बढ़ती गई। पत्नी प्राणपण से सेवा करती थी, फिर भी उनकी वेदना में कमी नहीं हुई। इसी बीच उन्हें एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों बाद बिहारी लाल ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ चल सकोगी? बच्चा अभी कुल जमा 6 माह का था। मां उसकी ममता को त्यागने में असमर्थ हो गई। यह जानकर बिहारी लाल एक दिन पहले की तरह चुपचाप घर से चले गए। कुछ दिनों तक वे अपने एक मित्र के यहां रहकर साधन भजन करते रहे। इसके बाद हरिद्वार चले आए। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों का दर्शन करने के बाद पुनः हरिद्वार आए। यहाँ वर्षा के समय साधु संत नहीं रहते, सभी सुदूर चले जाते हैं। बिहारी लाल चंडी पहाड़ पर चले गए। उन्होंने निश्चय किया कि लोकालय से दूर जंगल में साधना शांति से हो सकती है। दिन भर शांत परिवेश में वे साधना भजन करते और रात को पेड़ पर चढ़ जाते। बचपन में वे पेड़ों पर चढ़कर कैसा रहा जाता है, इसका अभ्यास कर चुके थे। एक डाली पर लेटकर अपने शरीर को धोती से बांध लेते थे ताकि गहरी नींद आ जाने पर नीचे न गिर पड़े। रात के समय जंगली जानवर शिकार की तलाश में चक्कर काटते रहते थे। एक बार एक चीते ने उछलकर हमला किया और इनकी जांघ को नोच लिया। दूसरी बार एक बाघ ने इनकी जांघ पर दांत गड़ाया तो बिना विचलित हुए बिहारी लाल ने कहा, तू मुझे खाना चाहता है, खा ले, शायद भगवान की यही इच्छा है। बिहारी लाल ने सुन रखा था कि जंगली जानवरों से सद्व्यवहार करने पर हिंसक प्रवृत्ति का प्रदर्शन नहीं करते। इनकी बात सुनते ही बाघ चुपचाप नीचे उतर गया। चीता और बाघ द्वारा किए गए छत के निशान उनकी जांघ पर आजीवन बना रहा। बिहारी लाल को इस बात पर आश्चर्य होता है कि उनके जैसे अकिंचन पर भी भगवान की कृपा दृष्टि निरंतर बरसती है। जंगली फलों का सेवन करते हुए वे गुफाओं में दिन गुजारते रहे। एक बार उन्हें लगातार 5 दिनों तक अनाहार रहना पड़ा। भूख के कारण साधन भजन में मन नहीं लग रहा था। ठीक इसी समय एक चील के मुंह से एक पोटली उनके सामने गिरी।
यह देखकर बिहारी लाल अपने स्थान से दूर जाकर बैठे ताकि चील निडर होकर अपना भोजन ले जा सके। कुछ देर बाद चील पुनः आई और उस पोटली को मुंह से उठाकर उड़ गई। पुनः बिहारी लाल के पास उक्त पोटली गिरी। इस बार काफी नजदीक गिरी थी। आश्चर्य की बात यह रही कि पोटली गिराने के बाद चील न जाने कहां गायब हो गई। अब बिहारी लाल उत्सुकतावश पोटली के समीप आए और उसे खोलकर देखा। उसमें गरम गरम पूड़ियां, आलू की तरकारी और हलवा था। इस भयंकर जंगल में ऐसी सामग्री को पाकर बिहारी लाल उस परब्रह्मा परमात्मा की कृपा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए आनंद अश्रु बहाने लगे। जिनकी आराधना के लिए वे यहां आए हैं, भोजन समाप्त करने वे पानी की तलाश में पहाड़ पर से नीचे उतरने लगे। कहीं कोई झरना सोता नहीं दिखाई दिया। ठीक इसी समय कुछ महिला पानी का कलश लिए जाती हुई दिखाई दी। उनमें से एक पास आकर बोली, पानी पियोगे? बिहारी लाल ने सिर हिलाकर जताया कि हाँ। वह कलश से पानी उनकी अंजलि में उड़ेलने लगी। भरपेट पानी पीने के बाद बिहारी लाल ने उस महिला को साक्षात भगवती समझकर प्रणाम किया। वह महिला कलश लेकर एक पेड़ के पीछे गई और अचानक अदृश्य हो गई। यह देखकर बिहारी लाल अवाक रह गए। इस सुनसान स्थान पर भगवान ने कैसी लीला की। इस घटना के बाद से उन्हें भोजन की कभी कमी नहीं हुई। वे कुछ दूर स्थित एक गांव में जाते और वहां से भीख में आटा मांग लाते। आटे की लिट्टी बनाकर झोले में रख लेते। जब भूख लगती तब 2-1 खा लेते। इसी प्रकार साधन भजन करते हुए अगले साल काशी आए। यहाँ अपने उन मित्रों से मिले जिनके साथ हरिद्वार ऋषिकेश में वे साधना करते रहे। यहाँ कुछ दिनों तक रहने के पश्चात पुनः तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। चारों धाम के अलावा अन्य अनेक स्थानों की यात्रा उन्होंने की, पर उन्हें अपने गुरु के दर्शन नहीं हुए। बिहारी लाल योग्य गुरु की खोज में चारों ओर भटकते रहे। दरअसल उनकी एक प्रतिज्ञा थी। उनकी माता ने देह त्याग के समय एक इष्ट मंत्र सुनाया था। बिना प्रश्न किए जो व्यक्ति उस मंत्र को सुनाएगा वही मेरा गुरु होगा। भारत के विभिन्न स्थानों में अनेक संतों से मुलाकात हुई, पर बिहारी लाल की प्रतिज्ञा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वे पुनः उत्तराखंड की ओर चल पड़े। इस बार उनका लक्ष्य मानस सरोवर था, जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा था। मानस सरोवर कौन परसवे, जहां बिन बादल हिम बरसे, उड़त कसकर जीव तरसे, नर नारायण जाय परसे। सन 1897 ईस्वी में बिहारी लाल मानस सरोवर पहुंचे। कई दिनों तक भ्रमण करने के बाद सहसा एक संत के दर्शन हुए। इस दिव्य मूर्ति को देखकर बिहारी लाल का हृदय अपूर्व भाव से विमोहित हो गया। उन्हें लगा जैसे यही मेरे वास्तविक गुरु हैं, जिनकी तलाश में मैं अब तक वे परेशान थे। बाबा, जिन्हें स्थानीय लोग पहाड़ी बाबा के नाम से जानते थे। मानस सरोवर में उनका स्थायी आश्रम है, पर वे गंगोत्री के समीप एक गुफा में अधिकतर रहते थे। इस वक्त गंगोत्री से मानस सरोवर स्थित सिद्धाश्रम जा रहे थे, जिसे ज्ञानगंज भी कहा जाता है। बिहारी लाल के निवेदन करने पर बाबा ने उन्हें बंगाली, दुर्बल चित्र आदि कहकर दुत्कार दिया, लेकिन बिहारी लाल इस अपमान से निराश नहीं हुए। बराबर कृपा भिक्षा मांगते रहे। बाबा चुपचाप अपनी गुफा के भीतर चले गए। शायद वे सूक्ष्म रूप से बिहारी लाल के अस्तित्व की परीक्षा लेते रहे। बिहारी लाल गुफा के बाहर बैठकर बाबा के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। आहार निद्रा त्याग कर बिहारी लाल 2 सप्ताह तक बैठे रहे। तब जाकर बाबा बाहर आए। बिहारी लाल जब तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए थे, तब 30,000 रुपया लेकर चले थे। अब तक की यात्रा में 26,000 रुपये खर्च हो गए हैं। शेष 4,000 के नोट कमर में बांध रखा है। पहाड़ी बाबा ने अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से इस रहस्य को जान लिया।
उन्होंने बिहारी लाल से कहा, चला है साधना का मार्ग ढूंढने, यहां दीक्षा लेने आया है, पर अभी तक माया से जकड़ा हुआ है। थोड़ी देर तक चुप रहकर पहाड़ी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मोह माया में जब तक उलझा रहेगा तब तक इष्ट नहीं मिलेगा। क्या करेगा 4000 रुपए, फेंक दे से। बाबा की बातों ने बिहारी बाबू पर जादू सा असर डाला। उस वक्त वे पहाड़ी बाबा के आकर्षण से प्रभावित हो गए थे। बिना दुधा के उन्होंने सारी रकम पहाड़ पर बिखेर दी। पहाड़ी बाबा ने कहा, अब तू मुक्त हो गया। भगवान भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। पहाड़ी बाबा ने बिहारी लाल को यथाविधि दीक्षा दी। दीक्षा के समय मात्र वाक्य को सुनते ही बिहारी लाल आनंद से विभोर हो गए। आज उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। दीक्षा देने के बाद गुरुदेव ने कहा, आज से 3 साल तक तुम्हें मौन रहकर साधना करनी है। हरिद्वार, वृंदावन या काशी, जहां तुम्हारी इच्छा हो, शुभदा प्राप्त हो, वहां रहना। 3 साल के बाद पुनः यहां आना। इस आदेश को पाकर बिहारी लाल ने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। आशीर्वाद देने के पश्चात गुरुदेव अपने आश्रम चले गए। बिहारी लाल कुछ दिनों तक हरिद्वार और वृंदावन में व्यतीत करने के बाद काशी आकर जम गए। उन दिनों वे पूर्ण दिगंबर थे, इसलिए नागा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अचानक तीर्थ करने के लिए बड़े भाई काशी आए और उनकी मुलाकात बिहारी लाल से हो गई। वे घर वापस चलने के लिए अनुरोध करने लगे। वहीं चलकर तुम साधना करना, पिताजी तुम्हारे लिए बड़े व्याकुल हैं। सारी बातें सुनने के बाद बिहारी लाल इस शर्त पर चलने को तैयार हुए कि कोई मुझे वहां रहने के लिए मजबूर नहीं करेगा। गांव आते ही उन्हें यह ज्ञात हो गया कि उनके आज्ञा अनुसार पत्नी ने मजली भाभी को अपना पुत्र दान कर दिया है। लेकिन एक दिन जब वे भोजन कर रहे थे, तब उन्होंने सुना कि उनकी पत्नी मजली भाभी से पूछ रही है, बच्चा रोता है क्या? पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि अभी तक पत्नी में अपने बच्चे के प्रति मोह है। इस संबंध में उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। एक दिन चुपचाप काशी चले आए। काशी में दशाश्वमेध घाट पर आसन जमाकर गुरु के निर्देशानुसार साधना करने लगे। अभी तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। शीतला घाट के ऊपर सरस्वती मंदिर के पास धूनी लगाकर मौन बैठे रहे। शरारती लोग उन्हें छेड़ने लगे। कभी धूनी बुझा देते, कभी धूनी पर इन्हें ढकेल देते। एक बार उन्हें इस तरह ढकेला गया कि उनकी जांघ जल गई। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनकी सेवा करते थे। 2-3 भद्र महिलाओं की सेवा से वे पुनः स्वस्थ हो गए। बिहारी लाल शरारत करने वालों को कभी डांटते या बिगड़ते नहीं। वे यह समझकर उन्हें माफ कर देते थे कि यह मेरा प्रारब्ध भोग है। इसके विपरीत इन तथाकथित गुंडों से स्नेहपूर्वक व्यवहार करते रहे। साधना के 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद बिहारी लाल पुनः गुरु चरणों में उपस्थित हुए। शिष्य साधना के माध्यम से काफी उन्नत हो गया है समझकर उन्होंने बिहारी लाल को संन्यास देने का निश्चय किया। सभी लोगों को पुण्यदान देने के बाद गुरु के निर्देश से उन्होंने कहा, हे पितृगण, हे देवगण, हे देवर्षि और ऋषिगण, आप सभी तृप्त हों। मैं गुणातीत पद की ओर गमन कर रहा हूं। आप लोग अपने अपने ऋण से मुझे मुक्त करें। इसके पश्चात आत्मश्राद्ध, पिंडदान, त्र्यंबक मंत्र की उपासना के बाद धूनी प्रज्वलित कर आहुति दी गई। पूर्ण आहुति के पश्चात बिरजा यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ अग्नि संभूत भस्मास्प खाते ही बिहारी लाल अपने में अपूर्व तेज अनुभव करने लगे। गुरु के संन्यास मंत्र प्राशन देने के बाद बिहारी लाल ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। गुरु ने उनके दोनों बाहों को पकड़कर उठाया और कहलवाया, नमोस्तभ्यं नमो मोहम तुभ्यं मह्यं नमो नमः त्वमेवं तदहमेवं विश्वरूपं नमो हस्तुते। तुम्हें नमस्कार, तुम्हें नमस्कार,
तुम्हें और मुझे बार बार नमस्कार करता हूं। हे विश्व रूप, हे प्रभु, तुम वही पदवाच्य, तुम वही परब्रह्मा हो, अतएव तुम्हें बार बार नमस्कार। सन 1901 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उन दिनों आपकी उम्र 41 वर्ष की थी। गुरु की आज्ञा अनुसार आप काशी चले आए और दशाश्वमेध घाट के ऊपर अपना आसन लगाया। अभी पिताजी जीवित थे। उनकी इच्छा हुई कि एक बार वे अपने रास बिहारी को देख लें। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए वे अपने लड़कों के साथ काशी आए और गांव चलने का आग्रह किया। बिहारी लाल ने पहले वाली शर्त रखी। इसके बाद भाइयों के साथ गांव चले गए। पिताजी ने संन्यास लेने की सारी कहानी सुनने के बाद घर में रहने का आग्रह नहीं किया। कुछ दिनों बाद वे पुनः काशी चले आए। घाट के ऊपर बिहारी बाबा का रहना पंडों को पसंद नहीं था। नगर की अधिकांश महिलाएं इसी घाट से शीतला मंदिर दर्शन करने तथा गंगा स्नान के लिए आती हैं। बाबा को यहां से खदेड़ने पर अधिकांश लोगों को नाराज होते देख लोगों ने उनके लिए लकड़ी का एक कमरा बनवा दिया। इस कार्रवाई पर वहां की नगर पालिका बोर्ड ने आपत्ति की। फलतः वे 80 घाट चले गए। बिहारी बाबा के चले जाने पर अनेक भक्तों ने जिला कलेक्टर के पास आवेदन दिया। फलस्वरूप कलेक्टर ने अपनी देखरेख में पुनः नया निवास स्थान बनवाया। इसके पूर्व वाला तोड़ दिया गया था। बाबा पुनः यहां कर रहने लगे। स्नान करने वाले भक्त लोग फल, मीठा, दूध आदि चढ़ाते थे, लेकिन बाबा इन सामग्रियों का उपयोग नहीं करते। भक्त बालक तथा अन्य लोग चढ़ावा खा जाते थे। अगर कोई बहुत आग्रह करता तो उसकी सामग्री से कुछ अंश खा लेते थे। सन 1911 में बाबा ने इशारे से लोगों को बताया, मैं यहां विशेष कारण से रह रहा हूं। मेरे गुरु का आदेश है कि नगर के लोगों के मंगल के लिए यहां साधना करो, ताकि तुम सब में धार्मिक भावना का विकास हो, साधना और तपस्या के प्रति लगाव हो। इस काशी नगरी में अनेक संत इसी उद्देश्य से यहां आते रहे। मैं भी गुरु के आदेश से यहां आया हूं, वरना मेरे लिए स्थान की कमी नहीं है। बिहारी बाबा गुरु के आदेशानुसार मौन रहकर इशारे से अपना भाव व्यक्त करते थे। जिन भक्तों की मनोकामना बिहारी बाबा के आशीर्वाद से पूरी हो जाती थी, वे उनके कट्टर भक्त बन जाते थे। यहां तक कि आपकी ख्याति अंग्रेजों में भी फैल गई। कभी कभी मौज आने पर वे लीला करते थे। पंडों के साथ टहलने निकलते तो अचानक अदृश्य हो जाते। गंगा में स्नान करने गए तो डुबकी लगाते ही न जाने कहां गायब हो जाते। लोग बेचैन होकर उन्हें खोजते। एकाएक पीछे की ओर नजर जाती, लोग देखते कि बाबा वहां खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इसी प्रकार की अनेक घटनाओं को निरंतर देखते रहने पर स्थानीय पंडों को विश्वास हो गया कि बाबा साधारण सन्यासी नहीं हैं, सिद्ध योगी हैं। अब अगर कोई व्यक्ति बाबा के साथ शरारत करता तो उसे सजा देते थे। बाबा के कारण उनकी आय में भी वृद्धि हो रही थी। एक बार बाबा के पास एक शराबी 2 बोतल शराब लेकर आया। उद्देश्य था कि बाबा इसे प्रसाद बना दें। उसका उद्देश्य समझती बाबा ने एक के बाद एक करके दोनों बोतलों को खाली कर दिया। बाबा को इस तरह शराब पीते देख शराबी की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। वह तुरंत वहां से कुछ दूर हटकर शराब की प्रतिक्रिया देखने लगा। बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। इसी प्रकार एक बार एक बदमाश व्यक्ति विष मिलाकर दूध ले आया और बाबा से पीने के लिए आग्रह करने लगा। बिहारी बाबा अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से इस व्यक्ति की हरकत को जान गए। वह व्यक्ति सामने बैठा रहा। इसी बीच 2-4 भक्त और आ गए। ठीक इसी समय कुत्ता आया और दूध के बर्तन में मुंह लगाया तो बैठे हुए भक्तों ने उसे भगाना चाहा, पर बाबा ने मना कर दिया। कुत्ते के थोड़ा सा दूध पी लेने के बाद बाबा ने उसे हटा दिया। देखते ही देखते कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा।
यह दृश्य देखकर उपस्थित लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यह दूध बाबा को दिया गया है। तुरंत उस व्यक्ति को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। 12 साल जिले की एक सुधावसु बाल विधवा थी, जो काशी आकर अपना शेष जीवन व्यतीत कर रही थीं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अत्यंत कठोरता के साथ करती रहीं। एक दिन जब वह गंगा स्नान के लिए जा रही थीं, तब उसने देखा कि बाबा स्नान करके मंदिर के सामने खड़े हैं। एक अनजानी प्रेरणा से सुधा देवी गमछे से बाबा का शरीर पोंछने लगी। बाबा ने विरोध नहीं किया। इस घटना के बाद से वह बराबर बाबा की सेवा करने लगी। यहां तक कि एक दिन बाबा ने इशारे से सूचित किया, तुम मेरी मां हो, मैं स्तनपान करना चाहता हूं। सुधा बाल विधवा है, यह बात वह बाबा को बता चुकी थी। बाबा की इच्छा जानकर उसने बाबा को स्तनपान करा दिया। बाबा छोटे बालक की तरह स्तनपान करने लगे। बाबा की धूनी पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की अधिक भीड़ देखकर कुछ मनचले विद्यार्थियों का हृदय कलुषित हो गया। एक दिन उन्होंने एक अन्य ब्रह्मचारी से शिकायत करते हुए कहा, बाबा जी बहुत ही भ्रष्ट प्रकृति हैं। रात को महिलाओं के साथ रंग रैलियां मनाते हैं। ब्रह्मचारी जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है? उद्दंड विद्यार्थियों ने कहा, जी हां, चाहे तो आप रात को किसी भी दिन छिपकर यह दृश्य देख सकते हैं। ब्रह्मचारी जी ने कहा, ठीक है, आज मैं यह दृश्य देखूंगा। अगर तुम लोगों की बात सही निकली तो कल सवेरे बाबा के हाथ पैर बांधकर गंगा में फेंक दूंगा। बाबा बनने का सारा ढोंग समाप्त हो जाएगा। उस दिन रात के समय ब्रह्मचारी जी आड़ में छिपकर बिहारी बाबा के पास आने जाने वालों को देखते रहे। सारे दृश्य देखकर वे अवाक रह गए। सबसे पहले एक मुसलमान आए। उन लोगों ने बाबा को माला पहनाकर प्रणाम किया। बोले, हम लोग नमाज के वक्त आपको देखते हैं, हमारे ऊपर आपकी बड़ी मेहरबानी है। कुछ मुसलमान बाद में फल दूध ले आए और उनके निकट रखकर चले गए। बाबा के कुछ भक्त मुसलमान भी थे। इन लोगों के जाने के बाद एक महिला आई और अपने स्तन को खोलकर उनकी ओर बढ़ाई। बाबा अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर बच्चों की तरह स्तनपान करने लगे। कुछ देर बाद महिला ने स्तनपान बंद कर दिया। बाबा भी तनकर बैठे। महिला ने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और कहा, बाबा आज्ञा दीजिए। इन सभी दृश्यों को देखकर ब्रह्मचारी जी अभिभूत हो उठे। विद्यार्थियों का दल चकित रह गया। अपने इस अपराध के कारण वे बाबा के निकट आए और उन्हें प्रणाम कर वापस चले गए। ब्रह्मचारी जी ने इस घटना का जिक्र बाद में अनेक लोगों से किया था। सन 1911 ईस्वी में बिहारी लाला की पत्नी श्रीमती सावित्री देवी काशी आई। उनकी इच्छा थी कि यहां रहकर पति की सेवा करें, पर बाबा ने मना कर दिया। वे बाबा से दूर एक पंडे के घर में रहने लगीं। बाबा मंदिर का दरवाजा खोलकर रात भर बैठे रहते। 5 फरवरी सन 1912 ईस्वी के दिन गंगा स्नान के बाद बाबा पंडा जी के घर आए और सुधा देवी से कहा, जरा केदार पंडा को बुलाओ। केदार पंडा ने आकर कहा, हुकुम बाबा जी। हाथ के इशारे से बिहारी बाबा ने कहा, अब मैं जा रहा हूं। यह बात सुनकर सभी घबरा गए। केदार पंडा तुरंत उमाचरण कविराज को बुलाने गए। सावित्री और सुधा देवी उनकी पीठ सहलाने लगीं। तभी बाबा ने कहा, तुम लोग अब मुझे स्पर्श मत करो। तुम लोगों को अब रोने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं। कहने के साथ ही वे लुढ़क गए। तभी केदार पंडा और कविराज जी आए। कविराज जी ने कहा, बाबा चले गए। देखते ही देखते अपार भीड़ एकत्रित हो गई। हर हर महादेव की ध्वनि के साथ पत्थर की पेटिका में बाबा का स्थूल शरीर
लोगों ने गंगा में विसर्जित कर दिया। कहा जाता है कि उच्च कोटि के साधक अपनी ऐसी शक्ति के प्रभाव से बराबर भक्तों तथा प्रियजनों को दर्शन देते हैं और सत्कर्म में सहायता करते हैं। एक दिन जब सावित्री देवी ने मंदिर के दरवाजे को खोला तो देखा सामने पद्मासन लगाए बाबा बैठे हैं। इसी प्रकार एक दिन वे एक लकड़ी के साथ पंडा जी के घर बैठी बातें कर रही थीं। अचानक दोनों महिलाओं ने देखा कि बगलवासी सीढ़ी से वे शिव मंदिर का। इस प्रकार इस तरह की घटना होने के बाद अक्सर संकट के समय बाबा का ध्यान करने पर वे प्रकट होकर सावित्री देवी को अभय देते थे। एक दिन पंडा जी के घर पर कई मुसलमान भक्तों ने आकर कहा, पंडित जी, बाबा आप लोगों के संत जरूर रहे, पर आज भी हमें नमाज के वक्त दर्शन देते हैं, इसलिए हम उनका आसन छूने आते हैं। सुधा देवी एक बार बद्रीनाथ दर्शन करने गईं तो डाकुओं ने उन्हें एकांत में पकड़ लिया। साथ के लोग काफी आगे चले गए थे। डाकुओं ने सुधा को घायल करके सब कुछ छीन लिया। पत्थरों से इतना मारा कि सामने के कई दांत टूट गए थे। ठीक से बोल नहीं पाती थीं। इसके बाद उन्हें सड़क से दूर एक गुफा में फेंक कर भाग गए। होश आने पर वे बाबा का स्मरण करने लगे। अचानक बाबा से शरीर उपस्थित हो गए। सुधा देवी को गोद में उठाकर ऊपर झरने के पास ले आए। मुंह में पानी के छींटे देकर उन्हें होश में लाए। जब वे पूर्ण रूप से होश में आई तो देखा बाबा गायब हो गए थे। थोड़ी देर बाद आगे बढ़ गए। लोगों में से महामृत्युंजय सुधा देवी की खोज में आया। सारी कहानी सुनने के बाद साथ के सभी लोग चारों ओर डाकुओं को खोजने लगे। बाबा की कृपा से सभी अवयश होकर एक जगह बैठे थे। उन सभी को पकड़कर इन लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। इसी प्रकार न जाने कितने भक्तों पर बाबा कृपा करते रहे। जिस प्रकार ढेड़सी के पुल के समीप रहने वाले खिचड़ी बाबा के बारे में लोगों को कम जानकारी है, उसी प्रकार बिहारी बाबा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। खिचड़ी बाबा भूखे भिखारियों को बराबर खिचड़ी खिलाते थे। कहा जाता है कि उनकी हंडिया कभी खाली नहीं होती थी। खिचड़ी बाबा के पूर्वाश्रम का परिचय किसी को नहीं मालूम है, केवल उनकी चमत्कारपूर्ण कहानियां ही प्रसिद्ध हैं। ठीक यही स्थिति मौनी बाबा के बारे में है। न जाने कितने लोग दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने और गंगा माता का दर्शन करने जाते हैं। घाट के ऊपर एक छोटे से मंदिर में मौनी बाबा की संगमरमर की मूर्ति आज भी स्थापित है। बाहर छोटा सा शिलापट्ट है, पर उनके बारे में पूर्ण जानकारी कभी प्राप्त नहीं है। इस मंदिर के निर्माण में स्वनाम धन्य वकील श्री राममुंदे, राजा मोती चंद्र, तत्कालीन कमिश्नर आदि का हाथ था। बिहारी बाबा की पत्नी सावित्री माता अगर उग्र रूप धारण कर मंदिर की रक्षा न करती तो कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग इसे गिरवा देते। इसके बाद सावित्री देवी के प्रयत्न से मौनी बाबा सिद्ध आश्रम की स्थापना हुई, जो आज काशी में स्थापित है।